होर्मुज पर ताले से अमेरिका का निकलेगा तेल, दादागिरी भी होगी खत्म। भारत किसके साथ? अमेरिकी हमले के बाद आशंका लगाई जा रही है कि ईरान होर्मुज जलद मरुमध्य को बंद कर सकता है। यहां तक कि खुद अमेरिका ने चीन से दबाव डालने को कहा है। जानते हैं होर्मुज स्ट्रेट की कहानी। ईरान की संसद ने हाल ही में होर्मुज जलद मरुमध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। इससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते थे कि ईरान इतना आगे नहीं जाएगा। हालांकि अमेरिका के एक्शन के बाद हालात बदल चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को जलद मरुमध्य बंद न करने के लिए दबाव डालने को कहा है। रूबियो ने फॉक्स न्यूज पर कहा, मैं बीजिंग में चीनी सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें इस बारे में फोन करें, क्योंकि वे अपने तेल के लिए होर्मुज जलद मरुमध्य पर बहुत अधिक निर्भर है। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये एक और भयानक गलती होगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। होर्मुज जलद मरुमध्य बंद करने की धमकी में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं? किस तरह का गेट है होर्मुज? कितना है पुराना? फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज जलद मरुमध्य एक ऐसा गेट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसका इस्तेमाल मध्य पूर्व से तेल और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। फारस की खाड़ी के आसपास के देश जैसे ईरान, सऊदी अरब और यूएई, जो बड़े तेल उत्पादक हैं, खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए होर्मुज जलद मरुमध्य पर निर्भर करते हैं। ये दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। यूरोप और एशिया के बीच कारोबारी रास्ता है होर्मुज। ये ऐसा जलद मरुमध्य है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। होर्मुज जलद मरुमध्य का नाम संभवतः इफेरा हुर्मिज के नाम पर रखा गया है, जो फारस के सुल्तान शापुर द्वितीय की मां थी, जिन्होंने 309 और 379 ईस्वी के बीच शासन किया था। होर्मुज को फारस की खाड़ी का गेट कहा जाता है। ये बात पहली शताब्दी के नाविकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कही गई है। किसके नाम पर रखा गया होर्मुज? जानिए कहानी। 10वीं से 17वीं शताब्दी तक ओर्मस साम्राज्य का इस क्षेत्र में प्रभुत्व था। इस जलद मरुमध्य का नाम संभवतः इसी साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। अमेरिका काफी समय से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा चुका है। इतना ही नहीं, ईरान की ओर से तथाकथित खतरे का सामना करने के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी भी 52 बमवर्षक विमानों की भी तैनाती भी कर दी थी। जलद मरुमध्य क्या है? इसे समझिए। ये एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों या सागरीय झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है। चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जलसंधि होने के बाद ही ये मार्ग संचालित होता है, ऐसे में इसे जलद मरुमध्य कहा जाता है। होर्मुज जलद मरुमध्य एक संकरा पानी का रास्ता है। ये अपनी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। जहाजों के आने जाने के लिए रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। इस वजह से जलद मरुमध्य को ब्लॉक करना या जहाजों पर हमला करना आसान है। होर्मुज कैसे बन गया ईरान के लिए हथियार? साल 2015 में ईरान ने P5+1 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त व्यापक कार्ययोजना जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के रूप में एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई थी। इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और इसके बदले आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने पर सहमति जताई थी। वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया। ईरान अक्सर इस होर्मुज को बंद करने की बात करता रहता है। होर्मुज जलद मरुमध्य से ही दुनिया को मिलता है तेल। इसे ओर्मुज जलद मरुमध्य के नाम से भी जाना जाता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये जलद मरुमध्य 95 किलोमीटर तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। इसमें प्रमुख रूप से कीश्म, होर्मुज और हेंग द्वीप स्थित है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है। होर्मुज दुनिया के लिए कितना मायने रखता है? होर्मुज तेल की वजह से काफी अहम है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन EIA के अनुसार 2024 और 2025 की पहली तिमाही में होर्मुज जलद मरुमध्य से होने वाला फ्लो कुल वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 1/4 से अधिक, वैश्विक तेल और पेट्रोलियम उत्पाद की खपत का लगभग 1/5 हिस्सा था। इसके अलावा वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा भी 2024 में होर्मुज जलद मरुमध्य से होकर गुजरता है। यही वजह है कि अमेरिका होर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है। भौगोलिक स्थिति ऐसी कि होर्मुज का कोई विकल्प नहीं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण होर्मुज जलद मरुमध्य का कोई समुद्री मार्ग विकल्प नहीं है। इसलिए अगर जलद मरुमध्य से जहाजों का गुजरना बाधित होता है तो इसका दुनिया भर में तेल और LNG व्यापार पर असर पड़ेगा। कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतों में किसी भी तरह के बदलाव का असर कई अन्य वस्तुओं और कमोडिटीज की कीमतों पर भी पड़ता है। होर्मुज जलद मरुमध्य के विकल्पों में तेल को जमीन के रास्ते लाल सागर या ओमान की खाड़ी पर स्थित बंदरगाहों तक पहुंचाना शामिल है। क्या होर्मुज में लगाया जा सकता है ताला? होर्मुज जलद मरुमध्य को ब्लॉक करने या बाधित करने का मतलब है समुद्र में माइन बिछाना, मिसाइलों और बमों से दुश्मन के गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना, जहाजों को हिरासत में लेना
या जहाजों पर साइबर हमले करना। ईरान ने किसी भी युद्ध या संघर्ष के दौरान जलद भूमध्य को कभी ब्लॉक नहीं किया है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों देशों ने जलद भूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया, मगर उस वक्त भी जहाजी ट्रैफिक नहीं रोका। वजह यह है कि ईरान खुद भी अपने कारोबार के लिए हॉर्मुज पर ही डिपेंड है। यहां समझिए हॉर्मुज की पूरी अहमियत। ईआईए का अनुमान है कि 2024 में हॉर्मुज जलद भूमध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल और कंडेंसेट का 84% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 83% एशियाई बाजारों में गया। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया एशिया में हॉर्मुज जलद भूमध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल के शीर्ष गंतव्य थे, जो 2024 में सभी हॉर्मुज कच्चे तेल और कंडेंसेट फ्लो का संयुक्त रूप से 69% था। ऐसे में भारत भी प्रभावित होगा। भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी तेल खरीदता है। कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। ईरान और इजराइल के बीच शांति चाहता है भारत। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ संबंधों को ज्यादा अहमियत देगा। मौजूदा हालात में भारत ईरान से न तेल खरीदता है और न ही गैस। वहीं चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर भी कोई खास प्रगति नहीं है। हालांकि फिर भी भारत पश्चिम एशिया में शांति कायम किए जाने का पक्षधर है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से इस बारे में फोन पर बात की है। वहीं भारत का इजरायल से द्विपक्षीय संबंध ज्यादा अहम है। भारत इजरायली ड्रोन, हथियार मंगाता है। वो भारत का अहम रक्षा साझेदार बन गया है।